लोकेशन फ्लैग जय श्री राम, फोल्डेड हैंड्स जय बजरंगबली। दिल और रक्षाबंधन के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जिसमें केवल एक धागा नहीं बांधा जाता, इस धागे में बंधा होता है बचपन का प्यार, पुरानी यादें, एक दूसरे के लिए चिंता और जीवन भर साथ निभाने का वचन। कहते हैं भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे अनोखे रिश्तों में से एक है। बचपन में दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, कभी खिलौने के लिए झगड़ा होता है, कभी मिठाई के लिए, कभी भाई बहन की शिकायत करता है, तो कभी बहन भाई से नाराज होकर कहती है मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों फिर साथ बैठ जाते हैं। यही तो इस रिश्ते की सुंदरता है। रिश्ता कितना भी रूठ जाए, दिल कभी दूर नहीं होता। आज की कहानी भी ऐसी ही एक बहन और भाई की है। एक ऐसी बहन जिसके लिए उसका भाई केवल भाई नहीं था, बल्कि उसके लिए उसका पूरा संसार था। और एक ऐसा भाई जिसने अपनी बहन से एक वचन दिया था, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन एक दिन समय ने दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय किया, और उस परीक्षा में सिर्फ भाई का नहीं, बहन के विश्वास का भी फैसला होना था। बहुत समय पहले एक छोटा सा सुंदर गांव था। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। गांव के पास एक पुराना हनुमान मंदिर था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजती, लोग भगवान के दर्शन करते और फिर अपने अपने काम पर निकल जाते। इसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा था अर्जुन और छोटी बेटी थी गौरी। अर्जुन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों दिन भर लड़ते भी रहते थे। गौरी को अगर कोई मिठाई मिलती तो अर्जुन उसका आधा हिस्सा मांगता, और अर्जुन अगर कोई खिलौना लेकर आता तो गौरी उसे छीनने की कोशिश करती। माँ दोनों को देखकर हंसती। वो कहती तुम दोनों बड़े होकर भी ऐसे ही लड़ते रहना। अर्जुन कहता माँ मैं बड़ा होकर गौरी को बहुत दूर भेज दूंगा। गौरी तुरंत रोने का नाटक करती। माँ भैया मुझे घर से निकाल देंगे। माँ दोनों को अपने पास बैठाती और कहती बच्चों एक दिन तुम दोनों बड़े हो जाओगे, हो सकता है तुम दोनों अलग अलग घरों में रहो, लेकिन याद रखना भाई बहन का रिश्ता घर की दूरी से खत्म नहीं होता, दिल में प्रेम होना चाहिए। दोनों उस समय माँ की बात पूरी तरह नहीं समझते थे, लेकिन समय के साथ माँ की बात का अर्थ समझ आने लगा। कुछ समय बाद गौरी की शादी हो गई। वह अपने नए घर चली गई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। उसके पति को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। गौरी ने अपने भाई को कुछ नहीं बताया। वो सोचती थी भैया पहले ही बहुत परेशान है, मैं उन्हें और चिंता नहीं दूंगी। एक दिन उसके पति बहुत निराश होकर घर लौटे। उन्होंने कहा अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। गौरी ने उनका हाथ पकड़ा। चिंता मत कीजिए, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन उसके मन में भी डर था। उसी रात गौरी ने अपने भाई को पत्र लिखा, लेकिन पत्र भेजने से पहले उसने उसे फाड़ दिया। उसने सोचा भैया को कैसे बताऊं। फिर उसने भगवान हनुमान के सामने दीपक जलाया और कहा हे बजरंगबली, मेरे भाई को मेरी परेशानी का पता न भी चले, लेकिन आप उसे शक्ति देना। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण उसका जीवन फिर कठिन हो। कुछ दिनों बाद अर्जुन को किसी तरह गौरी की परेशानी का पता चला। वो तुरंत बहन के घर पहुंचा। गौरी ने भाई को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भाई की आंखों से कुछ छिप नहीं सका। अर्जुन ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। गौरी चुप रही। अर्जुन ने फिर पूछा क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा भैया मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको परेशानी हो। अर्जुन ने कहा परेशानी बांटने से कम होती है। तुमने मुझे अपना भाई बनाया है, तो अपना दुख भी मेरे साथ बांटो। गौरी रोते हुए भाई के गले लग गई। अर्जुन ने कहा याद है तुमने मुझसे क्या वचन लिया था। गौरी ने कहा आपने कहा था कि मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। अर्जुन मुस्कुराया। तो फिर आज से तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। अर्जुन ने बहन की मदद करने का फैसला किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा धन नहीं था। उसने अपनी बचत निकाल ली। जो कुछ उसके पास था उसका बड़ा हिस्सा बहन के परिवार को दे दिया। गौरी ने कहा भैया आप ऐसा मत करो, आपका अपना घर भी है। अर्जुन ने कहा मेरे घर की खुशी तुम्हारी खुशी से अलग नहीं है। लेकिन तभी अर्जुन के जीवन में भी संकट आ गया। जिस काम पर उसका परिवार निर्भर था वो काम अचानक बंद हो गया। अब अर्जुन स्वयं आर्थिक कठिनाई में आ गया। फिर भी उसने बहन को कुछ नहीं बताया। दोनों भाई बहन एक दूसरे से अपनी परेशानी छिपा रहे थे। दोनों सोच रहे थे पहले दूसरा खुश रहे। यही तो भाई बहन के प्रेम की सच्चाई थी। दोनों अपने दुख से ज्यादा एक दूसरे की चिंता कर रहे थे। 1 वर्ष बीत गया। फिर रक्षाबंधन का दिन आया।
गौरी ने अपने भाई के लिए एक साधारण सी राखी खरीदी। उसके पास महंगी राखी खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने उस राखी में अपना पूरा प्रेम भर दिया था। वह भाई के घर पहुंची। अर्जुन ने बहन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। गौरी ने कहा, भैया, इस बार राखी बहुत साधारण है। अर्जुन ने कहा, मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती राखी पूरी दुनिया में नहीं है। गौरी ने भाई की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया, आरती की और धीरे से बोली, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अर्जुन ने बहन से कहा, आज मैं भी तुमसे एक वचन मांगता हूँ। गौरी ने पूछा, क्या? अर्जुन बोला, तुम कभी अपनी परेशानी अकेले मत सहना। गौरी ने सिर हिला दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। तभी मंदिर से हनुमान जी की घंटी की आवाज सुनाई दी। दोनों ने हाथ जोड़ लिए। 1 वर्ष बीत गया। फिर रक्षाबंधन का दिन आया। गौरी ने अपने भाई के लिए एक साधारण सी राखी खरीदी। उसके पास महंगी राखी खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने उस राखी में अपना पूरा प्रेम भर दिया था। वह भाई के घर पहुंची। अर्जुन ने बहन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। गौरी ने कहा, भैया, इस बार राखी बहुत साधारण है। अर्जुन ने कहा, मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती राखी पूरी दुनिया में नहीं है। गौरी ने भाई की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया, आरती की और धीरे से बोली, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अर्जुन ने बहन से कहा, आज मैं भी तुमसे एक वचन मांगता हूँ। गौरी ने पूछा, क्या? अर्जुन बोला, तुम कभी अपनी परेशानी अकेले मत सहना। गौरी ने सिर हिला दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। तभी मंदिर से हनुमान जी की घंटी की आवाज सुनाई दी। दोनों ने हाथ जोड़ लिए। उसी दिन अर्जुन के पास एक पुराने परिचित का संदेश आया। उसने अर्जुन को एक नए काम का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने काम स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति सुधरने लगी। उधर गौरी के पति को भी एक नया अवसर मिला। धीरे धीरे उनके घर की परेशानियां कम होने लगी। दोनों परिवारों में फिर से खुशियां लौट आईं। गौरी ने भाई से कहा, भैया, देखा, भगवान ने हमारी सुन ली। अर्जुन मुस्कुराया। भगवान ने हमारी प्रार्थना से पहले हमारे रिश्ते को मजबूत किया था। गौरी ने कहा, सच कहा भैया। फिर दोनों हनुमान मंदिर गए। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे बजरंगबली, हमारे बीच ये प्रेम जीवन भर बनाए रखना। रक्षाबंधन हमें केवल राखी बांधना नहीं सिखाता, ये हमें सिखाता है कि रिश्तों की असली ताकत मुश्किल समय में दिखाई देती है। खुशी में साथ रहना आसान है, लेकिन जब जीवन कठिन हो जाए तब किसी का हाथ पकड़कर कहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही सच्चा प्रेम है। भाई का कर्तव्य केवल बहन की रक्षा करना नहीं, बहन का प्रेम केवल भाई की कलाई पर राखी बांधना नहीं। दोनों का रिश्ता एक दूसरे की खुशी, सम्मान और विश्वास की रक्षा करना है। राखी का धागा छोटा होता है, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना बहुत बड़ी होती है। उसमें बचपन की यादें होती हैं, माँ की सीख होती है, पिता का आशीर्वाद होता है, भाई का वचन होता है, बहन की प्रार्थना होती है और भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर जब भी किसी भाई की कलाई पर राखी बंधे तो केवल इतना मत कहना, ये राखी सुंदर है, बल्कि अपने दिल से कहना, ये रिश्ता हमेशा सुरक्षित रहे, और भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु, हर भाई बहन के बीच प्रेम बनाए रखना, हर परिवार में खुशियां बनाए रखना, और जिस घर में कोई भाई अपनी बहन से दूर है या कोई बहन अपने भाई से दूर है, उनके दिलों को प्रेम से जोड़ देना। जय श्री राम, जय बजरंगबली, और सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली।